अयोध्या में उपचुनाव की आ गई तारीख। बीजेपी ने मिल्कीपुर से कर दी बड़ी सेटिंग। सपा के हाथ से चली गई मिल्कीपुर सीट। अवधेश प्रसाद भी बुरी तरह अयोध्या से खदेड़े जाएंगे। उपचुनाव से पहले अयोध्या में रातों रात ऐसा कुछ हो गया कि अखिलेश खुद करने लगे हैं सरेंडर। जी हां, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर दाखिल याचिका वापस लेने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद मिल्कीपुर की खाली पड़ी विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रास्ता भी साफ हो गया है। वहीं उपचुनाव में एक बार फिर सपा और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। आपको खबर हो कि मिल्कीपुर उपचुनाव बीजेपी के लिए अगर टक्कर प्रतिष्ठा और अयोध्या में खोए सम्मान को वापस लाने का चुनाव है, तो वहीं सपा के लिए 7 सीटों की हार का बदला और अयोध्या को लेकर सियासी बढ़त बनाए रखने का जरिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर दाखिल याचिका वापस लेने की मंजूरी दी है। इसको लेकर संबंधित वकील बोले हैं कि आदेश अपलोड होने में 1-2 दिन लगेंगे। कोर्ट ने पूर्व विधायक के वापसी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर याचिका को डिसमिस कर दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अब निर्वाचन आयोग को उपचुनाव के बारे में जानकारी भेजेंगे। उसी के बाद उपचुनाव का कार्यक्रम निर्वाचन आयोग घोषित करेगा। उपचुनाव की सारी तैयारी जिला प्रशासन पहले ही कर चुका है। जाहिर है उपचुनाव कार्यक्रम घोषित होने की उम्मीद बढ़ते ही जिले में ठप पड़ी राजनीतिक गतिविधियां एक बार फिर जोर पकड़ेंगी। मिल्कीपुर में उपचुनाव 2022 में विधायक निर्वाचित अवधेश प्रसाद के सांसद चुने जाने के चलते होगा। यह आपको ये भी बताएं कि यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन उपचुनाव घोषणा के समय याचिका की वजह से मिल्कीपुर में उपचुनाव रोक दिया गया था। प्रदेश की उपचुनाव वाली अन्य 9 सीटों के लिए मतदान 20 नवंबर और मतगणना 23 नवंबर को हो चुकी है। सिर्फ मिल्कीपुर सीट के लिए उपचुनाव होना है। 23 जून को अवधेश प्रसाद ने इस विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया था। 12 दिसंबर को उनके त्यागपत्र के 6 महीने पूरे हो जाएंगे, जिसमें अब 17 दिन ही बाकी रह गए हैं। यहाँ आपको ये भी पता हो कि किसी भी सीट के खाली होने पर वहां 6 महीने में दोबारा उपचुनाव कराना होता है। मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी ने अभी उम्मीदवार नहीं घोषित किया है। उपचुनाव के परिणामों से उत्साहित बीजेपी में टिकट के उम्मीदवारों की लंबी लाइन है। वो पार्टी टिकट को ही जीत की गारंटी मानने लगे हैं। समाजवादी पार्टी ने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने कटेहरी विधानसभा उपचुनाव में मिली शानदार जीत के बाद अब मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में भी अपनी मौजूदा रणनीति पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। बीजेपी के लिए मिल्कीपुर सीट का उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है, क्योंकि यह सीट सपा के महासचिव अवधेश प्रसाद के सांसद चुने जाने से खाली हुई है। पिछले उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी नेताओं का मनोबल ऊंचा है और पूरे आक्रामक तेवर के साथ वो चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। मिल्कीपुर में दोबारा चुनाव होने का रास्ता साफ होने पर यूपी सरकार में मंत्री हैं जयवीर सिंह। वो बीते रोज बोले हैं कि उपचुनाव में जो कमी रह गई उसे अयोध्या में जीत के साथ पूरा करेंगे। जिस तरह से करहल में जो बढ़त बीजेपी को मिली है और हार का अंतर कम हुआ है, वो बढ़त और जीत अब अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी दर्ज करेगी। सपा की ओर से फैलाया गया संविधान के नाम पर झूठ अब जनता के सामने आ गया है। वहीं मिल्कीपुर में अब होने वाले सपा और बीजेपी के सीधे मुकाबले पर अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले हैं, मिल्कीपुर को लेकर बीजेपी सपा से डरी हुई है। इसकी वजह से सीएम योगी ही वहां जमे हुए हैं और कई बार वहां रैली करने पहुंचे। बीजेपी ने मिल्कीपुर को अब एक बार राष्ट्रीय चुनाव मान लिया है, लेकिन इन्हें जो संगठन और एजेंसियों की ओर से जानकारी मिली है, इन्हें पता चला है कि बीजेपी वहां पूरी तरह से हारेगी और सपा ही जीतेगी। इसलिए चुनाव टालने का काम किया गया। अब दोबारा चुनाव होगा तो सपा ही जीतेगी, ऐसा कहना है सपा सांसद अवधेश प्रसाद का। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है उपचुनाव में अयोध्या की यह गद्दी किसके नाम होगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। साथ ही यूपी से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों से खुद को अवेयर रखने के लिए वीके न्यूज यूपी के साथ यूं ही जुड़े रहें। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।